मैं क्यों यहाँ हूँ? वाई आई एम हियर। मैं क्यों यहाँ हूँ? नमस्ते। इट इज़ ए बहुत बड़ा विश्लेषणात्मक विषय है। जितना हम आसान सोचते हैं, जिसे हम सोचते हैं ये इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ ऐसे ही नहीं है, टॉपिक ऐसे ही नहीं है। मैंने आपको क्या बोला इस संदर्भ का बारे में, कैप्शन का बारे में? मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं क्यों यहाँ हूँ? वाई आई एम हियर। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं क्यों भुवनेश्वर आया हूँ, क्यों ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ऑफिस में क्यों? अरे ऑफिस में तो नौकरी किया, ऑफिस में नहीं बैठोगे तो क्या करोगे? मैं मेडिकल में क्यों होगा और क्यों हो? कुछ तो डिजीज़ वगैरह कुछ है तो इधर जाना ही पड़ेगा, डॉक्टर तक कंसल्ट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा है तो इसका निगरानी में रहना पड़ेगा, अंडर डॉक्टर सर्वेलेंस। आप बोलते हैं मैं ट्रेन में क्यों हूँ? अरे जाना ही पड़ता है, आपको कोई दूर जगह जाना पड़ता है तो आपने ट्रेन बस चुन लिया, बस जर्नी चुन लिया। नहीं तो स्पेसिफिकली कुछ कार पार्क कोई लगा के जाते हो। लेकिन ये तो मतलब ये नहीं है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया, माँ जी बोलते हैं, तो अपने आप को खुद पूछना चाहिए मैं क्यों यहाँ हूँ। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, खुद को पूछो व्हाई आई एम हियर। क्योंकि वो सारे का जो नेचर एंड पर्सनालिटी है, सारे का जो व्यक्तित्व है और प्रकृति है, ये सारे का अलग अलग है। मेरे लिए मेरा प्रकृति, मेरा पर्सनालिटी एंड नेचर, मेरा व्यक्तित्व बोध और मेरा जो प्रकृति चरित्र प्रकृति आप जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है। इवन एक माँ से पैदा हुए लहू के दो रंग, ये दोनों का भी एक ही साथ नहीं आएगा। पर्सनालिटी, नेचर, ये तो बदलता रहेगा। हर व्यक्ति में तो अलग अलग होता है। कहाँ पे आओ, कुछ भी करो, डेफिनेटली इट इज़ ए वेरिएबल सब्सटेंस, ज़रूर बदलता रहेगा। लेकिन पूछ लेना चाहिए पर्पस क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, आपका अंतिम जो डेस्टिनेशन नियति वो कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे आप कहाँ खड़ा हो, तो कहाँ खड़े हो, वही पूछ लेना चाहिए। व्हाई आई एम हियर, मैं इसमें क्यों हूँ। सोच लीजिए, मान लीजिए कोई एक लड़का कोई एक स्कूल को जाता है, इसका लक्ष्य क्या होता है? पढ़ाई करना। सोच लीजिए आप सुबह निकल के जाते हो, आज लीजिए संडे रविवार, मार्केट पर जाते हो, किसी मार्केट के पास कुछ ऐसे कुछ मछली बेचने वाला के पास खड़े हो, नहीं तो कोई ग्रोसरी वाला के पास खड़े हो, नहीं तो कोई ये वेजिटेबल वाला के पास खड़े हो। तो इसका मतलब क्या है? उसको कुछ आपका मतलब है, मकसद है या लक्ष्य है कुछ खरीदना। तो इसीलिए मार्केट जाके आप बोलते हो मैं क्या करने के लिए इधर आए हूँ। सिंपली इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। यू डोंट नो, यू आर वेस्टिंग, यू आर टाइम पासिंग, वक्त बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसे ही है, आप जिस संदिक्षण में, युग की संदिक्षण में, जीवन की संदिक्षण में इधर खड़े हो, आपको बार बार ये पूछना पड़ेगा, अपने आप को बार बार पूछना पड़ेगा मैं क्यों यहाँ हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस। और मैं जब बताऊँ, ये एक्सटर्नल नहीं है, मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये मैं आई दो वेराइटीज का। जो बोलता है ईगोसेंट्रिक मैं हूँ, जो मेरा नाम ये है, मेरा परिचय ये है, मेरा पिताजी यही है, मेरा नौकरी है ये घर मेरा है, ये बैंक बैलेंस मेरा है, ये है एक्सटर्नल ईगोसेंट्रिक, अहंकेंद्रिक। लेकिन जो ओरिजिनल आई मैं, वो है आपका अंदर है, जो चैत्य सत्ता। तो इसी को आपको पूछना चाहिए, सोच लेना चाहिए, अगर मैं कहाँ हूँ, अहंकेंद्रिक जीवन में हूँ न चैत्य केंद्रिक का जीवन में हूँ। यही आपको सोच लेना चाहिए। क्या बोलते हैं माँ जी, क्या बोलते हैं? मनुष्य पर एक बड़े जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़े जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या है? आपका पिताजी नहीं है, दुकान में बैठना पड़ेगा, बिजनेस में बैठना पड़ेगा, चेयर में बैठना, वो जिम्मेदारी दिया गया है। घर में कोई नहीं है, आज आपको अकेला रहना पड़ेगा, जिम्मेदारी दिया गया। आपको किसी ने गेट कीपर को बोल दिया गया, जिम्मेदारी है आपका पास, जब ख़त्म हो जाएगा तो लॉक करके चले जाना, घर को बंद करके ताला लगा के चले जाना, जिम्मेदारी दिया जाता है।
लेकिन ये जो स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक पथ में जो जिम्मेदारी आपको दिया जाता है, क्या होता है? एक विशिष्ट भगवत तत्व कार्य को पूरा करने के लिए ये जिम्मेदारी दिया गया है। स्पेशल डिवाइन बेस्टोड एक कार्य करने के लिए आपको जिम्मेदारी दिया गया है। इसी नहीं कि ठीक है, कोई तो नहीं है मुझे जिम्मेदारी दिया गया खाना फना कुछ बनाने के लिए, खाऊंगा नहीं तो कुछ होटल में ले आऊँगा। मैं जाता हूँ तो कोई नहीं, दुकान में तो बैठना पड़ेगा, 9 बजे तक क्या करूँगा? कोई तो आदमी भी आते ही नहीं, बारिश का मौसम बिल्कुल खाली खाली है, थोड़ा मन करके चले जाते हैं, जिम्मेदारी से भी भागना चाहते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं है, यू कैंट एस्केप। इसको भागने का मत सोचो, बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपको दिया गया है कुछ करने के लिए। पृथ्वी पर तो पैदा किया गया, जैसे उधर कुछ चेयर में बैठा गया है, नहीं, आपको इधर पैदा किया गया। यू हैव बीन गिवन बर्थ कुछ करने के लिए, दैट इज़ वेरी स्पेशल। आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ को सोचना पड़ेगा, ये सब करने के लिए आपको दिया गया है। तो क्या होता है? अतः स्वभावत बाय नेचर स्वभावत बात इतनी कि चैत्य पुरुष का विकास के काम करना है। आप जानते हो हर आपका अंदर चैत्य सत्ता है। तो क्यों आते हैं? सोल का जो बर्थ ऑफ द सोल, पर्पस ऑफ द सोल, पर्पस ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, इसका क्या लक्ष्य है, उद्देश्य क्या है? एक्सपीरियंस और प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, कुछ अनुभूति लेंगे, इस अनुभूति के साथ इसका प्रोग्रेस होगा, प्रगति होगा, और डेवलपमेंट तो होता ही रहेगा। ये एक जन्म में ख़त्म नहीं होता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो यही जो चैत्य पुरुष का विकास का जो जिम्मेदारी, ये जो विशेष मात्रा को प्राप्त करने के लिए हमको चुकना चाहिए। हम जानने चाहिए व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा जिम्मेदारी क्या है, कौन सा बड़ा जिम्मेदारी तो सब बोलते हैं, इसमें तो जो योगिक प्रोसेस इसमें सब तो बड़ा है। ये घर बनाना नहीं, शादी फादी का नहीं किया है, बहुत बड़ा चीज़ करना पड़ेगा। शुक्र में जो आध्यात्मिकरण, अतिमानसीकरण, रूपांतर, पूर्णता, सुपरमैन, अतिमानव, बहुत बड़ा चीज़ बना गया है। लेकिन आपको पहला चीज़ बहुत वेरी माइन्यूटेस्ट ऑब्जर्वेशन, इसका अंदर आपको ये सोच लेना चाहिए, क्या करना चाहिए चैत्य पुरुष के बारे में। इससे किससे प्रगति होगा, किससे विकास होगा, किससे साइकिक डिस्कवरी होगा, किससे इसका रूपांतर होगा, यही बारे में सोचने के लिए एक जन्म में कुछ नहीं होता है, आपको बार बार करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई शावक पहला पैदा होता है पशुओं का, वो इमीडिएटली थोड़ी देर में वो खड़ा हो जाता है, फिर चलना शुरू कर देता है। लेकिन जो मानव शरीर जो जन्म होता है ना, इवोल्यूशन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द डेमिगॉड एंड द बीस्ट, इसी से शुरू होकर इवोल्यूशन विवर्तन के स्तर में भाग जाते जाते आज आपका इस स्टेज में, इसी पर्याय में हम है। तो लेकिन हमको क्या होता है, बहुत डिपेंडेबल, निर्भर बहुत करते हैं। लेकिन बात क्या है, वही करने के लिए चैत्य सत्ता और विशेष मात्रा को प्राप्त करने चाहिए। चैत्य पुरुष का विकास की जो मात्रा, इस कैसे करना है, गोल में, लक्ष्य स्थल में कैसे पहुंचना है, वही है। अन्यथा ये कहा जा सकता है, इट कैन बी टोल्ड, वास्तव में सारी पृथ्वी पर मेरा जिम्मेदारी है, सारे पृथ्वी पर आपको जिम्मेदारी, आप मतलब इंडिविजुअली एक नहीं है, वो सारे को ये जिम्मेदारी दिया गया है। क्योंकि आपका अंदर चैत्य पुरुष बैठे, हर एक आदमी का अंदर, कोई विजिलेंट है, कोई विजिलेंट नहीं है, मालूम है, मालूम नहीं है, कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, बहुत कुछ, लेकिन जिम्मेदारी तो दिया गया है। मनुष्य जितना अधिक सचेतन होगा, कितना कॉन्शियस, जितना अधिक सचेतन होगा और बेष्टि भावापन्न होगा, तो उतना अधिक उत्तरदायित्व को निभा सकता है। यू कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वेरी स्विफ्ट एंड स्ट्रेट मैनर। क्योंकि इसका पास दो ही चीज़ होने चाहिए। पहला क्या होता है, कॉन्शियसनेस, सचेतन होने चाहिए, और दूसरा क्या है, बेष्टि भावापन्न होने चाहिए। ये दोनों अगर होगा तो उत्तरदायित्व जरूर बढ़ जाएगा और ख़त्म भी। उत्तरदायित्व बोथ रहने चाहिए, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट फीलिंग, दैट रियलाइजेशन मस्ट बी देयर, ये बोथ रहना चाहिए। परंतु ये बात एक विशेष क्षण में घटित होता है, हर वक्त नहीं है, एक स्पेशल टाइम, एक विशेष क्षण में घटित होता है।
मनुष्य यह सोचता आरंभ कर देता है कि इसी का विनय, इसको छोड़ के, इसको बगल, इसको बाद और सब कुछ गौण है, लेकिन मुख्य काम यही है, वही इसी के लिए हम आए हैं। ये जो चेतना का जो ओपनिंग, ये जो दायित्वबोध, ये जरूर आना चाहिए। ये जो जरूर का जो इसको बोलते हैं बड़ी जिम्मेदारी दिया गया है, एक दिन में नहीं होता है। इसके लिए बार बार हमको संघर्ष करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है, भागना पड़ता है, कभी कभी करना ही तो है। तो इसी के लिए तो आए हो। दिस इज आवर मिशन एंड विजन। यही तो हमारा जीवन का हमको जिम्मेदारी दिया गया है। इसी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हम तो बार बार संघर्ष करते हैं, आज नहीं, कई दिनों से, कई जन्मों से, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, आभामान काल से ये चल रहा है और चलता ही रहेगा। अभी भी चल रहा है, सामने भी चला जाएगा। और कितना तक जाएगा, कब से शुरू हुआ मालूम नहीं, क्या तो कब तक आए हो ये भी नहीं बोल सकते हैं, कब तक जाना पड़ेगा ये भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो जानने वाला ये आपका पास है और आपका उत्तरदायित्व है इसको फुलफिल करना, परिपूर्ण करना और पहुंचना। दिस इज व्हाट योर मिशन, दिस इज व्हाट योर विजन। इसी को लेके आए हो, इस तो करना ही पड़ेगा और भाग नहीं सकते। तो माँ जी फिर बोलते हैं, ये अचानक अनुभव करता है कि इसीलिए कि वही कार्य संपन्न करना, और इसी कार्य का अहंकार कार्य नहीं, पुण्य कार्य नहीं है। कार्य तो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन नॉट इगोसेंट्रिक वर्क। अहंकार पूर्ण काम मुझे कार्य मुझे करना नहीं, ये काम करना है, बट इट इज डिवॉइड ऑफ ईगो। इसमें कुछ अहंकार का कोई लेस उपस्थिति भी, लेस मात्र किसी का उपस्थिति नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म क्या है, डिवॉइड ऑफ ईगो। यू वांट टू गेट रिड ऑफ ईगो। अहम का कोई स्थान भी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी अहम, क्योंकि आप जानते हैं, इस पाएंगे श्री अरविंद बोलते हैं 10,000 वैरायटी का, 10,000 वेराइटीज, 10,000 प्रकार में अहंकार हमारा अंदर घुसता है, हमारा चारों तरफ है, हमारा भी अंदर है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सोच लेंगे, मिल लेंगे, बात कर लेंगे, तो 10 वेराइटी का भी मिलेगा नहीं हमको। सत्विक, तामसिक, राजसिक ऐसे बोल देंगे, सत्विक ये है, तामसिक ये है, राजसिक वही है, बोल देंगे। लेकिन 10,000 - 3 सोच लो, ज़्यादा से ज़्यादा अपर हेड में आपको 10-12 का बारे में पता चल गया। बट अबाउट 10,000 - 10 वो तो छुप के रहा है। कब आते हैं, कहाँ है, कैसे छुप के घुसता है, कैसे आपको बर्बाद कर देता है साधना के क्षेत्र में, आध्यात्मिक जीवन में कैसे आपको मिसगाइड कर लेता है, कुछ भी हमको पता नहीं है, कुछ भी। एब्सोल्युटली वी आर इग्नोरेंट, हम जानते नहीं। अहंकार पूरे काम नहीं, संबंध एक स्वतंत्र काम के लिए आपको लाया गया, जन्म दिया गया, आपको गाइडेंस भी मिल रहे, लेकिन ये जरूर सोच लेना, मान लेना, ये अहंपूर्ण होने चाहिए। अहंपूर्ण कार्य नहीं है, आध्यात्मिक कार्य है। यही मुझे योग पथ पर प्रवेश करने के लिए अत्यंत युक्ति संगत तरीका प्रतीत होता है। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ ईगो। अहं केंद्रित नहीं होगा, अहं से मुक्त हो जाऊंगा। एक संकल्प रहेगा, प्रयास रहेगा, प्रचेष्टा रहेगा और यात्रा चलता रहेगा। इट कैंट स्टॉप, इट्स एंड इज लाइफ स्ट्रीम। ये चलता रहेगा, पता नहीं कब तक, लेकिन इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्रोग्रेसिव वन, चलता रहेगा, निरंतर प्रक्रिया चलता रहेगा। एकाएक कोई ये अनुभव कर सकता है कि क्योंकि मैं क्यों इधर हूँ, मैं हूँ। इसका तात्पर्य यही होता है, इससे सिग्निफिकेंस यही हो सकता है, मुझे कोई मिशन परिपूर्ण करना होता है, लक्ष्य है। इसी को परिपूर्ति के लिए मैं इधर हूँ, मुझे परिपूर्ति करना है, मेरा मिशन है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। इसका तात्पर्य वही हो सकता है कि मुझे कुछ बहुत बड़े काम, यही मिशन पूरी करना है, क्योंकि मुझे एक चेतना प्रदान की गई है। आई हैव बीन गिवन बेस्टेड ऑन कॉन्शियसनेस। चेतना को परिपूर्ति करने के लिए मुझे दिया गया, एक मिशन दिया गया, एक विजन दिया गया, एक लक्ष्य दिया गया, एक उद्देश्य परिपूर्ति के लिए मुझे लाया गया। इसी को मुझे करना है। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट।
ये अर्थ आप निकाल सकते हो। चेतना में मुझे कोई कार्य संपन्न करना है, बीइंग कॉन्शियस आई हैव टू फुलफिल समथिंग, चेतनायुक्त होके चेतना में संयुक्त होके मुझे ये काम करना है, यही है मेरा मकसद। और यही जो बड़ी जिम्मेदारी मुझे दिया है गया है, साधारणतः में हम यही बुझते हैं। मुझे इससे लगता है कि यहाँ ये पहला प्रश्न है, जो प्रश्न है पहला प्रश्न और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है। क्या होता है, अपने आप को पूछना चाहिए। आप टीचर बन के किसी शिक्षक किसी छात्र को नहीं पूछना चाहिए, गुरु बन के किसी शिष्य को नहीं पूछना है, जैसे पॉलिटिकल आदमी बन के कोई साधारण आम आदमी को पूछना नहीं चाहिए, लेकिन खुद को पूछना चाहिए। जिसी के लिए मैं आया हूँ, जिसी मिशन में मैं चल पड़े हूँ, जिसी को परिपूर्ति के लिए ऑब्जेक्ट में पहुँचने के लिए जन्म जन्म कहीं जन्म में भाग चुका हूँ, कहाँ आया हूँ, मैं इधर क्यों हूँ, मैं क्यों यहीं हूँ, मैं क्यों यहाँ हूँ, व्हाट इज व्हाई आई एम हियर। अगर एक बार आपको पूछ लिया और आपके पास ये प्रश्न का उत्तर मिल गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर यू हैव टू गो फॉर द सेकेंड स्टेप। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।